इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, कश्मीर से आ रही है। दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। पहला एनकाउंटर कुलगाम में हुआ, जहां पर देर रात से जारी एनकाउंटर में जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं दूसरा एनकाउंटर पुलवामा में हुआ, यहां भी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। बीते 24 घंटे में हिजबुल के कमांडर समेत कुल 5 आतंकी मारे गए हैं। कुलगाम और पुलवामा में हुए एनकाउंटर में आतंकियों की पहचान हालांकि नहीं हो सकी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अशरफ वानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, बहुत बड़ी सुरक्षा बलों की कामयाबी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं अक्सर इस तरह की खबरें जो है वो सामने आ रही है। बहुत ज्यादा एक तरह से कह ले, क्या इन्फिल्ट्रेशन बढ़ गया है या फिर इसके पीछे की वजह कश्मीर या फिर घाटी को इस तरह से अशांत करने के पीछे क्या वजह? श्वेता, दरअसल सुरक्षा बलों का बहुत दबाव बढ़ रहा है मिलिटेंट संगठनों पर, और यही कारण है कि कुछ ही दिन हो जाते हैं किसी भी युवा को किसी भी आतंकी संगठन में सक्रिय होने के लिए, तो उसको मार गिराया जाता है। उनको मौका भी दिया जाता है कि अगर सरेंडर करना चाहें, लेकिन अगर वो सरेंडर ना करें तो इस तरह से मुठभेड़ें हो रही हैं। अगर हम बीती रात से बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 अलग अलग जो मुठभेड़े हैं, 5 जो है मिलिटेंट मारे हैं। उनकी शुरुआत कल हुई थी। कल दोपहर में जो है हिजबुल का कमांडर मेराजुद्दीन हलवाई जो है हंदवाड़ा में एक मुठभेड़ में मारा गया था, उत्तरी कश्मीर में। और आज रात, बीती रात में जो है 2 मुठभेड़ें हुई, जैसे आपने कहा। एक जो है कुलगाम में हुई है, कुदरगांव में, वहां पर जो है 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। दूसरी मुठभेड़ जो है वो पुलवामा जिले में पिछर गांव में हुई है, वहां पर भी जो है सुरक्षा बलों ने 2 मिलिटेंट मार गिराए हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आज 8 जुलाई है और आज जो हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख कमांडर और जिसको पोस्टर बॉय कहा जाता था, बुरहान वानी, उसकी 5वीं बरसी है। और पहली बार जम्मू कश्मीर में जो है आज के दिन जो है इंटरनेट सेवाएं ठप नहीं होंगी, बंद नहीं की जाएंगी सुरक्षा बलों की तरफ से। वही साफ दर्शाता है कि किस तरह से पिछले कुछ सालों से और खासतौर से पिछले कुछ समय से सुरक्षा बलों ने साझा तौर पर मिलिटेंट संगठनों के खिलाफ जो है जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से दबाव बनाया रखा है। लेकिन वह चिंताजनक बात यह भी है कि लगातार जो है रिक्रूटमेंट जिसको हम कहें, या जो नए युवाओं का, खासतौर से स्थानीय युवाओं का मिलिटेंसी में आना, वो भी एक चिंताजनक है, जो प्रशासन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज फिलहाल जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। बिल्कुल, ये अपने आप में काफी बड़ा चैलेंज है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच सुन लेते हैं डीजीपी दिलबाग सिंह क्या कह रहे हैं इस पूरी वारदात में। और ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, कुलगाम में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया हमारे सुरक्षा बलों ने। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 5 आतंकियों को मारा गया है, 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। और जिस तरह से हमारे संवाददाता भी बता रहे थे, ये बात सही है कि कश्मीर को अशांत करने की कोशिश पिछले कुछ समय से खास तौर पर इसलिए भी की जा रही है क्योंकि सुरक्षा बलों ने जबरदस्त यहां पर दबाव बना के रखा है। डीजीपी दिलबाग सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जम्मू एयरफोर्स में ड्रोन हमले के बाद लगातार हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए डीजीपी दिलबाग सिंह हैं, जो कि गृह मंत्रालय के बाहर ही हैं। सर, लगातार मीटिंग हो रही है, ड्रोन अटैक्स को लेकर चिंता है, मोबाइल फोन टावर्स जिसका ओवरलैप हो रहा है बॉर्डर्स पे, उसको आतंकी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको लेकर कितनी बड़ी चिंता, और इंडिया के पास क्या इसका टेक्निकल सोल्यूशन है? ड्रोन का थ्रेट जो अभी इमर्ज हुआ है, ड्रोन बीइंग यूज्ड विद आईडी टू अटैक सम वाइटल इंस्टॉलेशन, ये इस इंसिडेंट के बाद ही सामने आया है और इट्स अ सीरियस डेवलपमेंट व्हिच हैज टेकन प्लेस। जैसे हम लोग कहते हैं कि का बहुत बड़ा ड्रोन्स का इस्तेमाल का इंसिडेंट्स जो हैं वो जम्मू रीजन में बार बार होते रहे हैं, और कोई 1 डजन के करीब, उससे ज़्यादा इंसिडेंट बल्कि होंगे जो उस एरिया में हुए, जिसमें वेपन, नारकोटिक्स और आईडी रेडीमेड जो हो भेजी गई। इस दिन भी एक, लेकिन इस ड्रोन अटैक में क्या पाकिस्तान एजेंसी, पाकिस्तान आर्मी के इम्प्रिंट आ रहे हैं? देखिए, एक तो जो ड्रोन का रूट, जो पाथ सामने आ रहा है, वो लगभग ये दिखता है कि पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च करके ये ड्रोन जहाँ तक पहुंची, ऑब्वियसली एज वी गार्ड आवर बॉर्डर्स, दे आल्सो मस्ट बी गार्डिंग द बॉर्डर्स। तो उस साइड पे उनके लोग तो मौजूद होंगे जहाँ से इसको लॉन्च किया गया होगा, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह की आईडी फैब्रिकेट हुई है, ये इम्पैक्ट डिवाइस है जो सीधा गिरने पर फटता है, और जो इसको शेप एंड साइज एंड जिस तरह की फैब्रिकेशन दी गई है, एक्सपर्ट्स का मानना है
कि इस तरह की आईडी जो है वो अनजान आदमी नहीं बना सकता है और चांसेस हैं कि वो ऑर्डिनेंस मेड इस तरह की आईडी हो सकती है। तीसरा, जो एक्सप्लोजिव मटेरियल उसमें पकड़ा गया है वो उस ग्रेड का है, मिलिट्री ग्रेड का एक्सप्लोजिव मटेरियल उसमें पाया गया है जो आम मार्केट में खुले में नहीं मिलता है। आरडीएक्स उसमें पाया गया है। तो ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि स्टेट की तरफ से किसी न किसी एजेंसी और किसी न किसी एक्टर की इन्वॉल्वमेंट जरूर हो सकती है इसको फैब्रिकेट करवाने में, इसको लॉन्च करवाने में।